हुडा विभाग के कारनामों की करवाओ सीबीआई जांच। गरीबों की कीमती 8 एकड़ सेक्टर 16 भारद्वाज ट्रस्ट भूमि पर करवा दिया गोलमाल। हुडा विभाग के अधिकारियों ने आज सारे कायदे कानूनों को ताक पर रखा हुआ है। इन जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत जेलों में डाल दिया जाए। ट्रस्ट के नाम पर हो रहा था अवैध कारोबार। हुडा के जिम्मेदार आला अधिकारियों की पूरी जानकारी में एसआरएस ग्रुप व मेट्रो हॉस्पिटल माफियों को पूरा सहयोग मिल रहा है। मोटी रकम की लालच में अपनी अंदर की आत्मा को माफियों के आगे बेच दिया है। गौरतलब है कि जहां एक और कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया है और हर तरफ लाशों का अंबार लगा दिया है। सरकारी अस्पताल भी कम पड़ गए हैं। जहां सरकार मंदिरों, गुरुद्वारों व अन्य सामाजिक जमीनों पे हॉस्पिटल बना रही है, वहीं दूसरी तरफ 8 एकड़ भूमि जो कई सालों से जिम्मेदार अधिकारियों की मोटी कमाई का जरिया बना हुआ है, वो बिना किसी कारण के बेकार पड़ी हुई है। उस और सरकार को परवाह ही नहीं है, क्योंकि उस कीमती भूमि पर अधिकारियों की अवैध रूप से काली कमाई हो रही है। बहुत ही खेद की बात है कि इस अवैध हो रहे गबन पे रोक लगाने के लिए फरीदाबाद के जिला उपायुक्त और मुख्य चिकित्सा अधिकारी निगरानी कमेटी के सदस्य हैं, जिनको पूरी पावर है, परंतु मोटी रकम के कारण उनकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है। आज सरकार कोरोना महामारी से बचने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता से भूमि के लिए भीख मांग रही है। ये 8 एकड़ जमीन हुडा ने गरीबों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करने के लिए भारद्वाज वेलफेयर सोसाइटी को मिट्टी के रेटों पे आवंटन इस शर्त पर की थी कि इस भूमि पर केवल हॉस्पिटल ही बनाया जाएगा, इसका कॉमर्शियल प्रयोग नहीं किया जाएगा, और किसी कारणवश इसका प्रयोग गलत तरीके से किया गया तो सरकार बिना नोटिस जारी किए 8 एकड़ जमीन को वापस ले लेगी। हुडा के जिम्मेदार अधिकारी आज दिनांक में इतने बेखौफ हो चुके हैं, उनको कानून व्यवस्था का खौफ ही नहीं है। इन अधिकारियों ने कानूनों को बोना बना दिया है। इस मामले को लेकर कृष्ण लाल गेरा ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका सन 2011 में दायर की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई व याचिका में लगे हुए सबूतों को देखने के बाद मुख्य जस्टिस ने इस भूमि को वापस लेने के आदेश जारी कर दिए थे। हाई कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए हुडा विभाग ने उस भूमि को अपने कब्जे में ले लिया। भारद्वाज मतलब सुनफ्लैग हॉस्पिटल के मालिकों ने इस मामले में एक के बाद एक कई याचिकाएं हाई कोर्ट में दायर की, परंतु वो सारी रद्द होती गई। हाई कोर्ट के रद्द किए गए आदेशों को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर कर दी थी। अपील की सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश जारी किया कि 2 महीने के अंदर अगर भारद्वाज वेलफेयर सोसाइटी के मालिक ठीक 2 महीने के अंदर हमारे आदेशों की पालना कर देते हैं तो ये आदेश जो हमने जारी किए हैं वो रहेंगे, और अगर पालना नहीं होती तो हमारे आदेशों के अनुसार किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। हॉस्पिटल के मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं की और भूमि पर हुडा का कब्जा बना रहा। आज भी यह कीमती भूमि हुडा के रिकॉर्ड में रद्द है और इसका पूर्ण रूप से कब्जा हुडा विभाग के पास है। इस दौरान हुडा के कुछ निकमे लालची व रकम के भूखे अधिकारियों का कमाई का खेल चालू हो गया। बहुत सोची समझी रणनीति तैयार कर दी और उस भूमि का बैकडोर से मोटी रकम वसूल कर 4 एकड़ भूमि का स्टेटस बदल दिया। बच्चों का पैरामेडिकल कॉलेज की जगह पर नोट बनाने की वो भूमि को कानूनों पे ताक पे रखकर मेट्रो हॉस्पिटल को बहुत ही कम कीमत पे आवंटन कर दी, जो पूरी तरह से गैर कानूनी तौर से गलत थी। यह एक अपराध है। इन अधिकारियों ने अदालतों व कानून के साथ धोखा किया है। कानून के अनुसार इन पे आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए था, लेकिन अवैध कमाई के कारण सबकी निगाहें बंद हो गई। उनको इस बात की पूरी तरह से लेकर जानकारी है कि जो भी कर लो कुछ भी नहीं हमारा बिगड़ता है, क्योंकि हमारी देश की कानून व्यवस्था इतनी सुस्त है जहां इंसाफ पाने के लिए कई साल बीत जाते हैं। जब इंसाफ मिलता है तो मालूम नहीं कया से कया बदल जाता है। इस मामले में इंसानियत खत्म हो चुकी है। बहुत दुख है कि अपनी सरकारी अस्पताल की भूमि होने के बाद भी सामाजिक जमीनों को लेना पड़ रहा है। कोरोना महामारी पूरी दुनिया में इतनी अधिक फैल रही है कि पहले से बनी हॉस्पिटल कम पड़ रही हैं। फरीदाबाद के जिलाधीश के आदेशों में कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए 10 भवनों को अधिग्रहण करने के आदेश पारित किए हैं। इनमें कई सेक्टरों के सामुदायिक भवनों के अलावा सेक्टर 3 स्थित अग्रवाल पब्लिक स्कूल, दयालबाग सूरजकुंड स्थित सूरजकुंड इंटरनेशनल स्कूल, शिव दुर्गा विहार स्थित आइडियल पब्लिक स्कूल, सेक्टर 43 स्थित अरावली इंटरनेशनल स्कूल, एनआईटी स्थित महावीर सामुदायिक भवन नंबर 2 और पटेल भवन नजदीक मुल्ला होटल शामिल हैं।
जिलाधीश ने जारी आदेशों ने कहा है कि इन भवनों से संबंधित प्रबंधन बल्लभगढ़ व बड़खल के एसडीएम को इनका कब्जा सौंप दे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जनहित में यह निर्णय लिया गया है ताकि लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए क्वारंटाइन सुविधाओं में विस्तार किया जा सके। आम जनता का कहना है कि इस मामले में विस्तार पूर्वक जांच पड़ताल शुरू की जाए तो कई नामी अधिकारियों के चेहरे से पर्दा उठ जाएगा और वो जेल की सलाखों के पीछे मिलेंगे। हमारे भारत देश की विडंबना यह है कि अदालतें बार बार इन अधिकारियों को अदालत में बुलाकर सख्त चेतावनी जारी कर रही हैं, लेकिन यह अधिकारी एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। उन मामलों में उस समय तक फाइल को देखते हैं जब तक मामले की सुनवाई हो रही होती है, लेकिन जो ही है मामला डिस्पोज हो जाता है, फाइल को अलमारी में बंद कर देते हैं। आज कई लोगों को लाभ हो रहा है। इस भूमि को इस समय प्रयोग किया जा सकता है। हुडा विभाग फरीदाबाद के संपदा अधिकारी व अन्य माफिया से मिले हुए हैं, जहां उनके हर अवैध कामों को अपनी सरकारी कलम की ताकत से हेरफेर करके माफियों को उनके कारनामों से बचा लेते हैं। अवैध कमाई का मोटा हिस्सा ऊपर के आला अधिकारियों के पास मुंह मांगे पहुंच जाता है। सच्चाई में गुनाहगार यह लिप्त अधिकारी हैं जिन्होंने अपने सरकारी पद व कलम का गलत प्रयोग किया है। इन्हीं के कारण आज कीमती भूमि बेकार पड़ी हुई है। कोरोना के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज हो सकता है। सरकार की सुस्त प्रणाली के चलते अधिकारी बेखौफ हो चुके हैं। अब देखना है कि जो भाजपा सरकार लंबे लंबे वादे करती है वो क्या कदम लेती है, जबकि यहाँ के नेताओं की पूरी जानकारी में है। इन नेताओं ने केवल नारियल ही तोड़ हैं। सच्चाई में इतनी महंगी भूमि पे तुरंत ही जनता के हित में सरकारी अस्पताल बनाकर लोगों की कोरोना से बचाव किया जाए। इस प्रकार होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस मामले में कई आला अधिकारी मिले हुए हैं। यह मामला सोने का अंडा दे रहा है। भाजपा सरकार आज पूरी तरह से फेल हो गई है। आने वाला समय बताएगा कि सरकार कार्यवाही करती है या उनका साथ देती है। कानून के अनुसार हुडा व दूसरे लिप्त अधिकारियों पे मामला तुरंत दर्ज होना चाहिए था।